Hello guys, welcome to my channel. Let us discuss botany paper 2022 NEET. And before starting, it is request to you people, please subscribe to channel and click the bell icon. Thank you. सबसे पहला सवाल, which of the following is not an attribute of a population? इनमें से कौन सा population attribute नहीं है? Sex ratio, natality, mortality. Natality means birth rate. Mortality means death rate. सेक्स रेशियो, नेटलिटी एंड मोर्टेलिटी, ये तीनों पार्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि स्पीशीज इंटरेक्शन इज नॉट अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम होता है कौन से फेज़ में? लॉग फेज, लेग फेज, सेनिसेंस और डॉर्मेंसी. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, लॉग फेज. हमने पढ़ा है लॉग, लेग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ डिक्लाइन फेज. सो लेग फेज़ में बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर ग्रोथ. लॉग फेज़ में वो रैपिडली ग्रोथ होते हैं. फिर स्टेशनरी फेज़ में जितने ग्रो होते हैं उतने डाई हो जाते हैं. और डेथ डिक्लाइन फेज़ में ज़्यादा डाई होते हैं और कम ग्रो होते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, लॉग फेज़ हैज़ द ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ. रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर. वो जड़ें जो स्टेम की बेस से निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइब्रस, प्राइमरी, प्रोप, लेटरल. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स इन मोनोकोटिलेडोन्स. आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर. इनमें से दो सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करें जिनको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड होता है. सो इसमें ऑप्शन 4 है, इन्यूलिन एंड इंसुलिन, जो कि राइट है, क्योंकि इन्यूलिन जो है वो है कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं. बाकी जो इंसुलिन है वो प्रोटीन है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर. प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें दो जनरेशन्स मौजूद हैं एक दूसरे के अंदर? सो इसका ऑप्शन ए, पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एक ये करेक्ट है, दूसरा डी करेक्ट है, एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल. सो ए एंड डी, ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. The products of a reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is or are. कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो नाइट्रोजनस के की बदौलत मिलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में? सो इसका ऑप्शन 4 है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 phase. G1 gap phase of interphase. Interphase has three phases, G1, S and G2. तो G1 में कौन सी चीज़ होती है? करेक्ट स्टेटमेंट बताएं. सबसे पहला है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. नहीं, ये एस फेज में होता है. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस. नो. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है, मगर डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता. ऑप्शन 4 है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस. न्यूक्लियर डिवीजन जो है एम फेज में होती है, मेटासिस में या मियोसिस में. विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सी साइट है जहाँ पर ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं या फॉर्म होते हैं? सो इसका राइट आंसर है 3, गोल्जी बॉडीज़. गोल्जी बॉडीज़ में ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं सिंथेसाइज यूकैरियोटिक सेल्स में. नेक्स्ट है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं वो कौन से केमिकल से विजुअल होंगे या ज़ाहिर हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन 2 है,
इथिडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इथिडियम ब्रोमाइड की मदद से और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ये विजिबल होते हैं। रे फ्लोरेट्स हैव, रे और डिस्क फ्लोरेट्स दे आर दी flowers are small tiny flowers florets which are known as florets are found in the capitulum or head inflorescence of sunflower. So ray florets have half inferior ovary. Option 4 is the right one. They have half inferior ovary और ये होते हैं पेरीफेरे में। जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो सेंट्रल होते हैं। The specific palindromic sequence which is recognized by ECO-RI is, palindromic sequence बताएं जो recognize करता है ECO-RI. So option 2 is the right one. GG guanine guanine, AA adenine adenine, CC cytosine cytosine, 5 to 3 prime और फिर है 3 to 5 prime, CCTT GG. Option 2 is the right one. Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. Restriction enzymes के से related wrong information या statement बताएं. So each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. It is correct. They cut the strand of a DNA at palindromic sites. That is also correct. They are useful in genetic engineering. ये भी correct है. Option 4 is the wrong statement or incorrect statement. Sticky ends can be joined by using DNA ligase. No, that is the wrong. Next है identify the incorrect statement. Incorrect statement बताएं regarding heartwood and sapwood. Heartwood does not conduct water but gives mechanical support. That is correct. Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf. That is also correct. Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. That is incorrect. Sapwood जो है वो outer होती है, outermost. Number 4, due to deposition of tannins, resins, oils and etc. Heartwood is dark in color. That is correct. So option 3 is the incorrect statement regarding heartwood and sapwood. Next है according to Robert May, the global species diversity is about. ये बायोडाइवर्सिटी का सवाल है। रॉबर्ट मै के हिसाब से जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की वो कितनी है। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन। रॉबर्ट मै बताता है कि 7 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं, जबकि दूसरे जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं अबाउट 20 to 30 मिलियन स्पीशीज़ आर अवेलेबल। और जो आज तक डिस्कवर हुई हैं या डिस्कस हुई हैं वो अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। रॉबर्ट में बताता है कि अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं अर्थ पे। थैंक यू। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दैट इज द सेम रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी। द फर्स्ट फेज ऑफ डीएनए, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का पहला फेज कौन सा है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो वी नो the first phase of translation is amino acylation of transfer RNA. Transfer RNA amino acylation means amino acid pick करता है या bind होता है amino acid with the transfer RNA. So option 3 is the right one, first phase of translation. Next है which of the following regions of the globe exists highest species diversity. ये भी बायोडाइवर्सिटी का सवाल। कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद है या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अवेलेबल है। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन, अमेज़न फॉरेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा उनमें बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है या मौजूद है। ये बताएं, आइडेंटिफाई करके बताएं इनके स्ट्रक्चर से कि ये जो हमने कट किया है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज़ फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो इसमें से वो कौन सी चीज़ है। लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वेस्क्यूलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, लार्ज कंस्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्क्यूलर बंडल्स conjoint and closed. This is the characteristic feature of monocot. Phloem parenchyma absent.
तो ये सारे फीचर्स हैं मोनोकाट स्टेम के। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, मोनोकाटिलिडनस स्टेम। The process responsible for facilitating loss of water in a liquid form from the tip of the grass blades at night and in early morning, that is due to the, कौन सा प्रोसेस है जो रेस्पॉन्सिबल है गटेशन के लिए, सिंपली हम कहें तो रूट प्रेशर इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। ऑप्शन टू इज़ द राइट वन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, strychnine and caffeine are produced by plants for their, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकोटीन कैफीन वगैरह प्लांट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस फॉर देयर डिफेंस एक्शन। ऑप्शन थ्री इज़ द राइट वन, डिफेंस एक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि डिफेंस अगेंस्ट हर्बिवोरी। बीटी कॉटन variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis, बीटी इज़ रेजिस्टेंट टू, बीटी जो है कॉटन वो रेजिस्टेंट है इंसेक्ट पेस्ट से, इंसेक्ट्स उस पर अटैक नहीं करते। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, इंसेक्ट्स पेस्ट। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन जो स्टार्च है उसकी स्ट्रक्चर कौन से सब्सटेंसेस से सिमिलर है? सो इसका ऑप्शन टू इज़ द राइट वन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजीन, इन दोनों से उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है फ्लोरिडियन स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ ऑफ यूनिसेलुलर अलजी, इनमें से कौन सा पेयर यूनिसेलुलर अलजी का है? सो लेमिनेरिया एंड सरगासम, नो दे आर मल्टीसेलुलर। गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया आल्सो मल्टीसेलुलर। एनाबीना एंड वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स जो है कॉलोनियल है। सो ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन, क्लोरिला एंड स्पायरुलिना, ये दोनों यूनिसेलुलर अलजी हैं। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, चार प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए हैं हमारे चार्ट्स में, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं उन चारों के फंक्शंस, और ये मोस्टली पूछे जाते हैं, मॉन्ट्रियल, कायोटो प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ था 1987 में फॉर कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस, इसको ओडीएस भी बोलते हैं, एमिशन ऑफ ओडीएस, जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं सब्सटेंसेस उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था मॉन्ट्रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट वायरवाइट्स, वायरवाइट्स जो हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सी लाइंस करेक्ट हैं? सो इसका ऑप्शन टू है, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, इनका आरएनए फ्री होता है, इसको कैप्सिड नहीं होता या कोट नहीं होता प्रोटीन का। द ओवरी इज़ हाफ इन्फीरियर इन, नीचे दिए गए प्लांट्स में से कौन से प्लांट की ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है? सो ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन, प्लम, प्लम की जो ओवरी है वो हाफ इन्फीरियर है, बाकी सब जो है सनफ्लावर की इन्फीरियर, मस्टर्ड और ब्रिंजल की सुपीरियर, बट हाफ इन्फीरियर इन प्लम। ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होती है वो कौन से एजेंट्स या एजेंसीज के थ्रू होती है? सो इसका ऑप्शन ए है, वन है, इंसेक्ट्स एंड विंड। अब वाटर के प्लांट्स हैं तो ऐसा ना समझें कि वो जो है कि सबमर्ज्ड है, नहीं, ये मीन्स आउट ऑफ द वाटर इनके फ्लावर्स ग्रो करते हैं और इनको इंसेक्ट्स और विंड पॉलिनेट करती है, वाटर हाइसिंथ को भी और वाटर लिली को भी। सो ऑप्शन वन इज़ द राइट वन, इंसेक्ट्स आर विंड। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem thus increases the yield of sugarcane crop, कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो शुगर कैन पे स्प्रे करने से उनकी स्टेम की लेंथ बढ़ाता है और उसकी वजह से जो शुगर कैन की यील्ड है वो बढ़ जाती है? सो ऑप्शन टू इज़ द राइट वन, जिब्रिलिन, जिब्रिलिन स्प्रे किया जाता है जिसकी मदद से वो उनकी इंक्रीज़ होती है लेंथ में। सो ऑप्शन टू इज़ द राइट वन, जिब्रिलिन। नेक्स्ट है
In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from light reaction में जो plastoquinone है वो facilitate करता है transfer of electrons from कहाँ से कहाँ तक. सो इसका ऑप्शन 2 है. साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से PS1 की तरफ फैसिलिटेट करता है. साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से PS1 की तरफ. Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो इनहिबिटरी नहीं है, सीड डॉर्मेंसी नहीं प्रोवाइड करता. सो इसका ऑप्शन ए है जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड डज नॉट प्रोवाइड और प्रोड्यूस सीड डॉर्मेंसी. बाकी तीनों सीड डॉर्मेंसी करते हैं. नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. एंजाइम का नाम बताएं जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो डीएनए का मॉलिक्यूल है हेलिक्स है उसको ओपन करता है. सो इसका ऑप्शन 4 है आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज हेल्प्स डीएनए टू फैसिलिटेट ओपनिंग दी इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर. In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is correct? Net और gross primary productivity इकोसिस्टम में बयान करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ ऑलवेज लेस. नहीं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज हायर होती है. ऑप्शन 2 है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होती है. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम. नो, ये भी गलत है. देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत है. तो ऑप्शन 2 राइट है. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से. स्ट्रोबिलाई आर्कोन्स आर फाउंड इन. स्ट्रोबिलाई आर्कोन्स जो हैं कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं? सल्विनिया, टेरिस, मार्कनशिया, इक्विजिटम. ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. इक्विजिटम में स्ट्रोबिलाई आर्कोन्स पाए जाते हैं. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative stage. This is called quiescent stage. G dot. कभी कभार जब सेल साइकिल होती है तो जो सेल है वो सेल साइकिल से एग्ज़िट हो जाता है और उसको G0 और G0 बोलते हैं. इसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं. ये प्रोसेस कब होता है? एम फेज़ में, G1 फेज़ में, एस फेज़ में या G2 फेज़ में. सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट वन. एम फेज़ के बाद जैसे ही माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, एम फेज़ के बाद वो G0 में चले जाते हैं. रेस्टिंग कंडीशन जिसको बोलेंगे, सेल साइकिल को एग्जिट करते हैं. सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट वन. एम फेज़. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट? एडनिन पेयर्स विद थायामिन थ्रू 2 बॉन्ड्स. एडनिन जो है वो थायामिन से पेयर होता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एडनिन पेयर्स विद थायामिन थ्रू 1 बॉन्ड. नो, ये भी इनकरेक्ट है. एडनिन पेयर्स विद थायामिन विद 3 बॉन्ड्स. ये भी इनकरेक्ट है. एडनिन डज नॉट पेयर विद थायामिन. ये भी इनकरेक्ट है. एडनिन हमेशा थायामिन से बॉन्ड होता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ऑप्शन 1 इज़ द राइट वन. ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as. सीक्वेंस जो कंट्रोल करती है लिंक्ड डीएनए की कॉपीज़ को वेक्टर में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ORI साइट. ORI साइट. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. लाइसिन इज़ द लाइसिन, हिस्टिडीन एंड एक दूसरा है जिसका नाम अभी नहीं आ रहा. लाइसिन और हिस्टिडीन ये दोनों जो हैं बेसिक अमीनो एसिड हैं. ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. लाइसिन. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय. वेरीफाई किसने किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को? तो ये था थॉमस हंट मॉर्गन. ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. जिसने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, ड्रासोफिला मेलोंगेस्टर पे, और वेरीफाई किया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के यूनिट्स हैं. थॉमस हंट मॉर्गन. ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन.
The number of substrate level phosphorylation in one ton of citric acid cycle is, it is a 1. Option 2 is the right one. Dissolution of the synaptonemal complex occurs during, synaptonemal complex कौन से स्टेज में डिसॉल्यूट होती है? सो ऑप्शन 4 इज द राइट वन, लेप्टोटीन में. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट. बॉडी जो ओव्यूल की है वो फ्यूनिकल से फ्यूज होती है विद द हेल्प ऑफ विद इन द फ्यूनिकल एट. कहाँ पर? सो इट इज़ ऑप्शन इज़ द हाइलम. हाइलम पे वो फ्यूज़ होती है. थैंक यू.